हेलो, नमस्ते, सलाम। बातों का दौर जारी है। कुछ शब्दों पे बात करता हूँ आपसे हमेशा, अपने मन की बातें रख रहा हूँ और हमेशा दोहराता हूँ इन बातों को कि क्यों कर रहा हूँ ये सिर्फ़ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को पाएँ, जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है और वो हैप्पीनेस है और वो हैप्पीनेस आते ही आपके पास में जो आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी पिछली बातों के अंदर कि नेतृत्व करना सीखें और वो कैसे आएगा वो आपको बताया आपके बिहेवियर से। और अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एन्जॉय कब किया और वो क्या शब्द था जिसने आपके इस एन्जॉयमेंट में कभी कोई रोक नहीं लगाई। मैं आपको बताता हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछते हैं, अगर आपने एक उम्र पाली है, तो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि आपके जीवन का बेस्ट टाइम क्या है? तो सब कहते हैं कि बचपन। बचपन सबसे बेस्ट टाइम था। तो बेस्ट बेस्ट टाइम क्यों था वो? आपने कभी सोचने की कोशिश की है? बचपन जिसे कहा जाता है 16 साल तक का जीवन, जिसे मैं कहूँ कि 6 साल से लेके 16 साल तक का 10 साल का जीवन, जो बचपन कहलाता है। और ये बचपन आपका इतना खुश, इतना अच्छा क्यों बीता है? क्योंकि आपके पास में उस टाइम एक शब्द था और वो सिर्फ़ वो ही था और वो आपका आचरण था। वो शब्द नहीं जानते थे आप, लेकिन वो आपका व्यवहार था, वो आपका आचरण था और वो था यूनिफ़ॉर्मिटी, समानता। आपको पता है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपकी सबसे प्रेशियस चीज़ इनर क्वालिटी आपकी या आपकी इनर वेल्थ क्या है? तो आप कहते हैं कि एजुकेशन है, कि एजुकेशन नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। आपको लगता है? और ये एजुकेशन आप जब भी कर पाए जब वो यूनिफ़ॉर्मिटी के साथ में आप सब बच्चों के साथ में, हम उम्र बच्चों के साथ में उनको एक जैसा समझकर उनके साथ में थे। जब एक जैसा समझकर उनके साथ खेलते थे, जब आपकी निगाहों में फ़र्क नहीं था इन सब चीज़ों का, सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्मिटी थी, सिर्फ़ समानता थी। और अब हम जब 16 साल को पार करते हैं, वैसे ही जैसे ही 16 साल को पार करते हैं, हमें फ़र्क समझ में आने लग जाता है और सबसे पहला फ़र्क तो वही है, जो आपका सबसे बड़ा और सबसे खराब फ़िल्टर है, वो है पैसे का फ़र्क, स्टैंडर्ड का फ़र्क, पावर का फ़र्क। सारे फ़र्क आप देखना शुरू कर देते हैं। आप छोटी उम्र में आप ना कलर, ना मोटा, ना पतला, ना गोरा, ना काला, आप कुछ नहीं समझते। आप समझते हैं सिर्फ़ आपका साथी है। जब आप 16 साल से बड़े हो जाते हैं, जब आप ये सारी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, आप अपने व्यवहार, अपने संबंध किनसे बनाना है, चाहते हैं, कैलकुलेशनें आ जाती है। उसके पहले कैलकुलेशन नहीं थी, व्हाटएवर इज़ अवेलेबल इज़ एक्सेप्टेबल। बचपन में आप देखिए बच्चों के साथ में, हूएवर इज़ अवेलेबल इज़ एक्सेप्टेबल। खेलने के लिए आप कहीं भी चाहें, कहीं लाइन में खड़े हों, एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर अपने आप के अंदर एक कॉन्टैक्ट बना लेता है और कोई फ़र्क नहीं समझता। तो ये उसका आचरण था और ये आचरण हम भूल गए। ये आचरण हमें भुला दिया गया है। अगर वो यूनिफ़ॉर्म वाला स्कूल आप याद करें, जब स्कूल में यूनिफ़ॉर्म होती थी और वो 12th क्लास तक होती थी। अभी 12th क्लास जो है वो लगभग 18 साल या 16 साल में 16-17 साल में पूरी होती है। तो जब तक तो यूनिफ़ॉर्मिटी फिर भी थोड़ी मेंटेन रहती है, 16 साल तक और उसके बाद में वो बिगड़ना शुरू होती है। तो आपको अगर खुश रहना है, तो एक वो बचपन की खुशी को हमेशा अपने साथ रखना है, जानना है कि क्या उसका राज़ था। तो सिर्फ़ एक ही राज़ था उसका, वो था यूनिफ़ॉर्मिटी, समानता। और आपने जो बेस्ट आपके जीवन का अचीव किया है, जिसे आप अपनी एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि आपको इसके अलावा आपकी पार पता ही नहीं है कि आपकी क्या शक्तियाँ हैं, क्योंकि हमें वो शक्तियों के बारे में बताया ही नहीं जाता। हमें सिर्फ़ साइंस के बारे में बताया जाता है, जो विज़िबल है, जो प्रूव्ड है, वही, सिर्फ़ उसके बारे में। साइंस ये तो बताता है कि आप जब खुश होते हो, आप एक्सरसाइज़ करते हो, तो आपके अंदर क्या केमिकल चेंजेज़ आते हैं। लेकिन वो कैसे आते हैं, वो केमिकल चेंजेज़ क्या कर सकते हैं, वो नहीं बता सकता वो। जैसे कि साइंटिफिक चीज़ें
साइंस वाली चीज़ें हैं, जिनको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, इनविजिबल पावर को नहीं समझा जा सकता। लेकिन एक जो चीज़ आप समझ पाए हैं, वो आपकी पावर एजुकेशन है और वो सिर्फ़ आपको मिली है इक्वालिटी के कारण, समानता के कारण, यूनिफ़ॉर्मिटी के कारण। जो आपने समझी, आप उसको एन्जॉय भी कर पाए और अपनी वेल्थ, अपनी इनर क्वालिटी, स्किल, क्योंकि मैक्सिमम स्किल आज की डेट में जो है, जो लाइफ़ को चलाने के लिए ज़रूरी है, वो पढ़ाई मानी जाती है। वो लोग भी चला रहे हैं, लेकिन वो जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया है जिन्होंने पढ़ाई करी है। तो वो आपके लिए आपकी सबसे ताकतवर चीज़ तो है ही, लेकिन वो कब मिली आपको? जब आप यूनिफ़ॉर्मली रहे, यूनिफ़ॉर्मिटी के अंदर रहे। तो ये समानता का गुण जो है, इस समानता को गुण को आप जिस टाइम एक्सेप्ट कर लेंगे, आप सबको अपने जैसा समझना शुरू करेंगे। बहुत मुश्किल चीज़ें हैं ये, जो मैं आपको कहता हूँ, और इसको बाहर से शुरू मत कीजिए। समानता का व्यवहार वही है, जैसे मैंने आपसे कहा, दूसरों से जो करते हो, वो खुद के साथ करो व्यवहार। जो आप अपने साथ चाहते हो व्यवहार, वही दूसरों के साथ करो। तो ये क्या है? ये समानता का व्यवहार था। देखिए, ये समानता शब्द को मैंने आपको उसकी डिटेल में बताना कोशिश किया, या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये समानता से आपको क्या मिला है लाइफ के अंदर, ये आपको याद दिलाना ज़रूरी है, नहीं तो आप समझते ये समानता की ज़रूरत ही क्या है? ये मैं समानता कह रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं लगता शब्द कहने में, इतना आसान है भी नहीं। लेकिन ये धीरे-धीरे आप स्टैंडर्ड पे आएँगे, समझेंगे चीज़ों को, जानना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इनकी डेप्थ में जाना ज़रूरी है। आप समझ पाएँगे कि क्या है ये और इनसे आपको क्या मिला है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, छोटा-सा शब्द है, कोशिश कीजिए, अपनों के साथ ही कीजिए, फ़र्क मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, और फिर देखिए इस लाइफ़ का, ज़िंदगी का असली मज़ा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।